सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 चरणों का चुनाव जो है, मतदान पोलिंग हो चुकी है और अभी 4 चरणों का चुनाव बाकी है। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, नेताओं के बयान लक्ष्मण रेखा जो है वो लांघते जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जंग हो रही है, जो विधानसभा चुनाव में जो चुनावी जंग हो रही है, वो बहुत ही तीखी जंग है। इस तीखी जंग में एक तरफ अखिलेश यादव हैं अपने सहयोगी कांग्रेस के साथ, जो लगातार ये दावा कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि उनका काम उत्तर प्रदेश में बोल रहा है, जबकि दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी, जो कि बार बार अखिलेश यादव पर हमले कर रही हैं। और बीजेपी ने जवाब दिया अखिलेश के काम का कि दरअसल उनका काम नहीं बल्कि कारनामे बोल रहे हैं। अखिलेश यादव यह भी दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है, लेकिन अखिलेश यादव के इन दावों की सुप्रीम कोर्ट में आकर तब धज्जियां उड़ जाती हैं जब उत्तर प्रदेश के उनके एक मंत्री, एक विधायक के खिलाफ बलात्कार का मामला पुलिस दर्ज करे। उसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ता है, यह कहना पड़ता है कि पुलिस ने अपना काम नहीं किया, इसलिए इस मामले में पुलिस अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करे। यह सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करके कहना पड़ा। और यह पहला मामला नहीं, बल्कि इन चुनाव के दौरान हमने देखा कि अखिलेश सरकार के 3 से 4 विधायकों के कारनामे जो हैं वो बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। तो आज की बहस यही, काम बनाम कारनामे। और हमारा आज का जो सवाल है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। हमारा आज का जो एक सवाल हम लेंगे इस दो टूक में, और यह कि उत्तर प्रदेश में असल मुद्दा क्या, अखिलेश का काम या सपा विधायकों और नेताओं के कारनामे, यह मुद्दा दरअसल क्या। और उस पर हम हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ अनिला सिंह है। अनिला सिंह बीजेपी उत्तर प्रदेश की प्रवक्ता हैं अनिला सिंह। और हमारे साथ अवधेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और हमारे साथ राजीव त्यागी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, और उस कांग्रेस के जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले मैं राजीव जी आपके पास आता हूं, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी नहीं जुड़ी है, पर आप सहयोगी हैं, कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं। तो अगर जीत होगी तो उसका श्रेय आपको भी मिलेगा, समाजवादी पार्टी को मिलेगा। तो जो कारनामे हो रहे हैं उसकी जवाबदेही आपकी थोड़ी तो बनती ही है। गायत्री प्रजापति के मामले में हमारी कारनामे से इसलिए नहीं बनती है, किसी भी दल की नहीं बनती जो गठबंधन के होते हैं। उसका कारण है, देखिए, हमारा जो गठबंधन है अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी से, पहली बात, ठीक है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, उसके बाद गठबंधन हुआ हमारा। उससे पहले क्या हुआ समाजवादी पार्टी, यानी मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी से आपका मुलायम सिंह यादव जी हमारे सम्मानित नेता हैं, देश के सम्मानित नेता हैं। क्या आप उन्हें मना कर देंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे। मुलायम सिंह यादव जी, देखिए, मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं, और उनका क्या रोल होगा, कैसा होगा, वो अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी स्वयं तय करेंगे। हमारा मानना यह है बहुत स्पष्ट कि कानून का शासन देश में है, और कानून की अगर कोई बात आती है तो उसका सम्मान सभी को करना चाहिए। दूसरी बात, गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा है वो विकास के लिए चुनाव लड़ रहा है। बहुत स्पष्ट मैं आपको बता दूं, हमारा ना तो जाति और धर्म से मतलब है, हमारा बहुत स्पष्ट है, किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य करो। मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आपने बातें कही थी। मैं अपने सवाल पे आ जाऊं, फिर आप अपनी बात भी रखिए। और ये ठीक है, आप कह रहे हैं कि विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं है आपके लिए? निश्चित रूप से कानून व्यवस्था, देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। अगर महिलाओं पर अत्याचार की बात करेंगे तो नंबर 1 पे लगातार 3 साल से शीट जीत। सर मैं देखिए, अच्छा नहीं करने देंगे तो ये बहस में मजा नहीं आएगा। मैं खुद कह क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, हल्का। चलिए ठीक है, आप अपनी बात कह लीजिए। चलिए मैं आपको देता हूं। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि उत्तर प्रदेश से डिरेल हो, फिर भी मैं ये आरोप भी नहीं लगाने दूंगा कि आपको मौका नहीं मिला, इसलिए मैं आपको मौका देता हूं। ऐसा है, कानून व्यवस्था किसी भी प्रदेश में बेहतर होनी चाहिए और रोज बेहतर करने की कोशिश होनी चाहिए। प्रत्येक सरकार का दायित्व है, प्रत्येक सरकार का, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो। लेकिन एनसीआरबी के जो आंकड़े बोलते हैं, जो एनसीआरबी के आंकड़े वो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, उसमें मध्य प्रदेश महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार में नंबर 1 पे, जहां भारतीय जनता पार्टी की पिछले 12 साल से सरकार है। महिलाओं पर अत्याचार कहीं भी हो वो बुरा है, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं इस बात को। लेकिन देखिए, आप बायस होकर अगर देखेंगे चीजों को तो वो निश्चित रूप से चिंता का विषय होगा। कानून व्यवस्था बेहतर करने की प्रजातंत्र में रोज गुंजाइश रहती है और करना चाहिए प्रत्येक दल को। अखिलेश यादव जी की सबसे बड़ी बेहतर चीज ये लगी हम लोगों को कि उन्होंने अपराधियों की राजनीति से मुक्ति पाने की भरपूर कोशिश की, और उसमें वो कामयाब भी हुए। जैसे मुख्तार अंसारी हैं, उनको इन्होंने पार्टी से निकालने की बात की, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी की जाके गोद में बैठ गए। मैं ये मानता हूं कि राजनीति में वो समय आ गया है कि राजनीति में जो आपका व्यक्तिगत आचरण है उसको भी लोग बाग अब देखेंगे,
और साथ साथ राजनीति में अपराधीकरण जो राजनीति का हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर क्या टिप्पणी है? नहीं, सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में अभी तक एक भी ऐसा मामला नहीं आया है जहां की किसी महिला को एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सवाल यह है कि ये उत्तर प्रदेश की कैसी व्यवस्था है? मेरे से आपने कहा, मैंने आपको मौका दिया और मैं ये बात साफ कहना चाहता हूं कि हम ये तुलना बिल्कुल ना करें। मेरा आपसे अनुरोध है। सर मेरा औरत की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों का राजनीति में कोई जगह नहीं। मेरा ये तो फिर सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिन अखिलेश यादव के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो अखिलेश यादव आज गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। तो सवाल यह है कि अगर अखिलेश कानून व्यवस्था पर लगाम लगाना चाहते हैं तो फिर गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांगने क्यों गए? और ऐसे अकेले विधायक गायत्री प्रजापति नहीं है। इस दौरान उनके अखिलेश यादव के सरकार के एक विधायक ने, एक मंत्री ने एक बाकायदा पत्रकार को धमकी दी, कहा कि मिट्टी का तेल डाल करके तुम्हें जिंदा जला दूंगा। और एक और बलात्कार की पीड़िता महिला इसी दौरान जब चुनाव प्रचार चल रहा था वो मृत पाई गई, उनकी हत्या कर दी गई। ये गंभीर मामला है जिस पर अखिलेश सरकार की जवाबदेही बनती है और राजीव जी ने जरूर बचाव किया। इसलिए मैंने कहा कि मैं यहां पर आज तुलना नहीं चाहता, मुझे मालूम है। मैं राजीव जी एक मिनट, मुझे राजीव जी एक मिनट, राजीव जी मैं आपको पूरे 10 सेकंड दूंगा, मैं 1 मिनट रुक जाइए। इसमें कोई दो राय नहीं, जो उन्होंने आंकड़े दिए एनसीआरबी के आंकड़े साफ साफ कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। लेकिन आज कम से कम, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश के, मैं नहीं चाहता कि हम कंपैरिजन करें, और कंपैरिजन करेंगे तो साथ ही हमें यह भी उठानी पड़ेगी बात कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के, हत्या के मामले दर्ज नहीं होते हैं। जब दर्ज नहीं होंगे तो एनसीआरबी के आंकड़ों में दिखाई भी नहीं देंगे। 10 सेकंड और उसके बाद मैं अनिला जी के पास जा रहा हूं जी। देखिए, मैंने बहुत शुरू में कहा औरत की अस्मिता से कोई खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहिए, मैंने कहा स्पष्ट रूप से। दूसरी बात ये कहता हूं, किसी भी व्यक्ति के बहन हो, बेटी हो या ना हो, लेकिन मां सबके होती है, तो औरत मां भी है, उसका सम्मान करना हम सबका दायित्व है। लेकिन तुलनात्मक विश्लेषण राज्यों का किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की आबादी अगर 22 करोड़ है तो मध्य प्रदेश की आबादी आपने 10 सेकंड, मध्य प्रदेश सरकार से जवाब लीजिए जवाब दीजिए। और निहाल चंद जैन पे भी मुझे जवाब चाहिए। निहाल चंद जैन पे आपको जवाब चाहिए? अनिला जी, निहाल चंद जैन पे सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे कहा, आपको लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जो राजीव जी कह रहे हैं कि अखिलेश जो है बदले हुए हैं, इसलिए अखिलेश के साथ वो गए क्योंकि अखिलेश शायद इनको नए समाजवादी पार्टी के, लेकिन जो उनके विधायक, जो नेताओं के कारनामे हैं, उनका क्या करा जाए? जी बिल्कुल, मैं इंतजार कर रही थी अपनी बारी का। मुझे लग रहा था राजीव जी जो है मुझे शायद बोलने का बिल्कुल मौका नहीं देंगे, क्योंकि जिस पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया है उस पार्टी का चरित्र यही है कि महिला का सम्मान जो है उनके पन्ने में कहीं दर्ज ही नहीं होता है। अशोक जी, यही कांग्रेस पार्टी, यही राजीव जी 1 महीना पहले गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को पानी पी पी कर गाली सुनाते थे और कहते थे कि ऐसे व्यक्तियों का राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आज वही राजीव जी आपके सामने खड़े होकर आपको जज कहा और बहस पूरी करी आपके साथ। हमें तो मौका भी नहीं दिया बोलने का, अब आपने दिया है मौका। आज आपके सामने खड़े होकर समाजवादी पार्टी के दागी नहीं, महादागी ऐसा नेता जिसने मां के साथ बलात्कार किया हो, बेटी के साथ बलात्कार किया हो, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही हो, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना हो, ऐसे व्यक्ति की ये यहाँ पे खड़े होकर वकालत कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, अब मैं बोलूंगी। राजीव जी आप शांत रहिए, अब मैं बोलूंगी। दूसरी बात, उन्होंने एनसीआरपी के आंकड़ों का हवाला देते हैं, एनसीआरपी के आंकड़ों का हवाला देते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं खुद बिहाइंड द बार होनी चाहिए सब लोग। राजीव जी, मैंने कहा इन्होंने वकालत नहीं करी। दूसरी बात ये है, अभी एनसीआरबी के आंकड़ों का ये हवाला दे रहे थे, उदाहरण आपके सामने है। क्या यहाँ एफआईआर दर्ज होती है? एफआईआर यहाँ दर्ज ही नहीं होती उत्तर प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश के आंकड़े ज्यादा दिखाई देते हैं, इनको उत्तर प्रदेश के आंकड़े कम दिखाई देते हैं। अरे किस किस के पाप धोएंगे ये? गायत्री प्रजापति के पाप धोएंगे या राकेश सिंह के पाप धोएंगे या अरुण वर्मा के धोएंगे? किस किस के धोएंगे? 7 नाम तो खड़े खड़े मैं आपको गिना दूं। हमारे नेता के विषय में बात कर रहे हैं जिसको मोदी जी ने बहुत पहले अपने कैबिनेट से हटा दिया, उसका नाम भी ठीक से नहीं जानते हैं, ये नाम भी ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। मुझे अच्छा लगता
राजीव जी जो इनकी खुद की रेपुटेशन है, अगर सच्चाई के साथ खड़े हुए होते और कहते कि नहीं गायत्री प्रजापति ने बिल्कुल गलत किया है और ऐसे कारनामों के साथ हम नहीं खड़े हुए हैं और हम जो है इनके खिलाफ भी बोलेंगे अगर महिलाओं के खिलाफ कुछ भी कोई करता है। ठीक है, एक छोटा सा मुझे अवधेश जी को मौका देना है, लेकिन मेरे पास एक थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद पहला मौका मैं अवधेश जी को दूंगा क्योंकि अवधेश जी का मैंने उनसे अभी तक कोई जवाब नहीं लिया। इस ब्रेक के बाद आई से इंडिया की रेल या जे से जहाज, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP Lubricants A to Z आपके काम आते हैं। अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैंस, हवा का नया नाम। सूर्य फैंस, मेरी पसंद और आपकी। सूर्य। बचपन में पेड़ चढ़ना अच्छा लगता था, बड़ी हुई तो सब चाहते थे कॉर्पोरेट लैडर चढ़ जाऊं। कुर्सी पर बैठे इनविजिबल सीढ़ियां चढ़ना नॉट माई स्टाइल। मुझे पसंद है टेक्नोलॉजी और पहाड़ चढ़ना, एंड दिस इज द ओनली जॉब जो मुझे दोनों करने देता है। इट्स लोनली एट द टॉप बट द व्यू इट्स इनक्रेडिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्क प्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। K से किसान हो या M से माइनिंग, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP Lubricants A to Z आपके काम आते हैं। उतार दे। छोड़ दो उसे, अभी तैयार नहीं हुआ वो। सुनीता, तुम्हारी बेटी की अभी काम करने की उम्र नहीं है। क्यों दीदी? ये तो सारे काम कर लेती है। बिल्कुल नहीं करेगी, ना यहाँ ना और कहीं। अभी बहुत छोटी है सुनीता, इसे तो स्कूल जाना चाहिए। ये 12 साल की है, इसकी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी। वो भी जुर्म था, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना भी कानूनन जुर्म है। तुम क्या मुझे जेल भिजवाओगी? कहीं आप तो ऐसा अपराध नहीं कर रहे? अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैंस, हवा का नया नाम। सूर्य फैंस, मेरी पसंद और आपकी। सूर्य। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश में काम बोल रहा है या समाजवादी पार्टी सरकार के, अखिलेश सरकार के मंत्री और विधायकों के कारनामे बोल रहे हैं? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अखिलेश सरकार के एक मंत्री, जिसके लिए आज अखिलेश यादव खुद वोट मांगने गए, उन गायत्री प्रजापति पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला के साथ बलात्कार किया, और न सिर्फ उस महिला के साथ बलात्कार किया बल्कि उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ भी की। और समाजवादी पार्टी और अखिलेश सरकार में ये अकेले विधायक ऐसे नहीं हैं, बल्कि और भी कई विधायकों पर बहुत संगीन आरोप हैं। तो सवाल आज हम ये उठा रहे हैं कि काम बोलता है या कारनामे बोलते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं राजीव त्यागी जी, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, अनिला सिंह जी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। पहले मैं अवधेश जी आप पर आता हूं। कांग्रेस कहती है कि भाई हम जो है अखिलेश के साथ हैं, और वो अखिलेश जो है बिल्कुल रिफाइंड रूप में, बदले हुए रूप में। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी बदल गई है? क्योंकि मुलायम सिंह तो थे जिन्होंने कह दिया था बलात्कार होने पर कि लड़कों से गलती हो जाती है, पर शायद ये कह रहे हैं कि अब वो जो है समाजवादी पार्टी दूसरी होगी। आप सहमत है इस बात से? देखिए, कांग्रेस उसके साथ गठबंधन में है, और एक कांग्रेस के बहुत माने स्वनाम धन्य तो नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से कांग्रेस के एक बहुत मजबूत प्रवक्ता है, तेज तर्रार प्रवक्ता है, तो अपना पक्ष तो रखेंगे ही। लेकिन सवाल यह है कि मैं इसमें नहीं जाता हूं कि गायत्री प्रजापति का दोष है या नहीं है, वो कोर्ट सिद्ध करेगा। मैं वो बलात्कारी है नहीं है, क्या किया, उसमें नहीं जाता हूं।
लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कैसी कानून व्यवस्था है, ये कैसा शासन है जिसमें पुलिस के अंदर ये भय हो कि किसी मंत्री किसी विधायक के खिलाफ हम मामला दर्ज करेंगे तो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये महिला, इसके पास तो कुछ था कि ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, लेकिन ऐसे ऐसे कितनी संख्या में महिलाएं होंगे, पुरुष होंगे, मजलूम होंगे जिन पर अत्याचार हुआ होगा, उनके मामले नहीं दर्ज हुए होंगे। तो यह सवाल है कि कांग्रेस से मेरा है कि कांग्रेस गठबंधन उसका चुनावी गठबंधन है, समाजवादी पार्टी के अपराध और पाप को वो क्यों रक्षा करे कांग्रेस। दूसरी बात यह मुझे आश्चर्य इस विषय पर है कि यही मुद्दा अगर दूसरे राज्य में कहीं हुआ होता तो आज यह स्थिति देश में बुद्धिजीवियों के लिए, मीडिया के लिए शायद सबसे बड़ा मुद्दा होता, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव है और यह सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बन रहा है। पॉस्को में क्यों नहीं बन रहा? आपको क्यों लगता है? पॉस्को में मैं आपने जो बात उठाई, आपने बहुत क्यों आपको लगता है ये मुद्दा जो है अब तक जो कम से कम मीडिया में नहीं दिख रहा? उनसे देखिए, ये तो जो पुरस्कार वापस करने वाले ब्रिगेड है, ये उनको जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोग जब छोटे छोटे मामले पर खड़ा होकर हम पुरस्कार वापस कर देंगे, क्या ये मामला उनके पुरस्कार वापसी का आवाज उठाने का नहीं है? तो हमारे देश में ये जो बौद्धिक बेईमानी का एक जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड की तरह हमारे देश में खड़ा है, ये उसका कारण है। मैं एक लाइन और कह रहा हूं कि पॉस्को में आसाराम बापू ने बलात्कार तो नहीं किया था, केवल इतना था कि उन्होंने कोशिश की और पॉस्को में हुआ, आज तक उनकी जमानत नहीं हुई है उस आदमी की। 4 वर्ष होने से 3.5 वर्ष हो गए। पॉस्को में मुकदमा दर्ज होने का मतलब है कि देन एंड देयर द पर्सन मस्ट बी अरेस्टेड। वो अभी तक नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल तक से भी हटाने की बात नहीं बात करिए। ये उनके लिए वकालत करने के लिए सभा कर रहे हैं उनका बिल्कुल। अखिलेश यादव यही सवाल मेरा ज्यादा वैलिड और यही सवाल लोगों को चुभता है कि अगर अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि कानून व्यवस्था और महिलाओं का सम्मान उनके लिए प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, तो फिर आज गायत्री प्रजापति के लिए वो वोट मांगने क्यों बचे? राजीव जी, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद एक चीज में और जोड़ देता हूं, क्योंकि आप राष्ट्रीय पार्टी है तो जाहिर तौर पे हम राष्ट्रीय पार्टियों से उम्मीद करते हैं कि मैं आप अपनी बात में मैं सवाल जोड़ना चाहता हूं। जो इन्होंने कहा बौद्धिक बेईमानी की बात की, वो इसका जवाब मैं उनसे बाद में लूंगा, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का एक बयान पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो अतीक अहमद के संदर्भ में दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, वकील और जज के तौर पर अपने 31 साल के करियर में मैंने ऐसा मामला नहीं देखा, मैंने ऐसी सरकारी नीति भी नहीं, वो सरकारी नीति अखिलेश यादव की सरकार की बात कर रहे हैं, मैंने ऐसी सरकारी नीति भी नहीं देखी। क्या ये आपके प्रदेश की कानून व्यवस्था है? वह एक के बाद एक अपराध कर रहा है और हर बार उसे जमानत मिल रही है। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 3 दिन पहले का यह स्टेटमेंट है। मीडिया में नहीं आया, मैं नहीं जानता मीडिया में क्यों नहीं आया, लेकिन सवाल यह कि क्या ऐसी पार्टी के साथ आपका गठबंधन शोभा देता है? जिस तरह के अतीक अहमद या अन्य लोग बाग है, उनकी कहीं से बचाव नहीं किया जा सकता। बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूं। देखिए, मैं तो राजनीति में अपराध के बिल्कुल विरोध में हूं। एडीआर के जो आंकड़े हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने जितने कैंडिडेट दिए हैं अपराधी प्रवृत्ति के, जिन पे हीनियस क्राइम, वो सबसे ज्यादा है। नहीं, सबको और कांग्रेस को मिला दीजिए, आंकड़े कहीं ज्यादा जाते हैं। राजीव जी, जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। आप कंप्लीट करें, लेकिन ये आंकड़े गलत है। मैं आपको बता रहा हूं, एडीआर के आंकड़े कंप्लीट कर लूं प्लीज सर, मैं कंप्लीट कर लूं बिल्कुल। आप मुझे काट दीजिए, उसके बाद काट दीजिए। एडीआर के आंकड़े कहते हैं समाजवादी, बीजेपी ने भी दिए हैं, बीजेपी दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर, चलिए दूसरे नंबर, मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूं कि बीजेपी दूसरे नंबर पे है। जो दल दूसरे नंबर पे हो, वो दल पहले नंबर वाले दल को कैसे आलोचना करेगा? पहली बात, मॉरल्स होते हैं राजनीति में। मैंने जब ये शुरू में कहा कि मां सबके होती है, तो मैंने अपनी मां का ध्यान करके कहा। ठीक है, आपके भी है, अवधेश जी के, सबके, और अनिला जी तो महिला है, मैं उनका सम्मान करता हूं। ठीक है, बलात्कार का कोई भी आरोपी कैबिनेट में नहीं रहना चाहिए, और मैं अखिलेश जी से अपील करता हूं कि उनको ड्रॉप करना चाहिए उनको, और उस पर एक्शन होना चाहिए। नहीं, वो तो जाकर उनकी वकालत में बोल रहे हैं ना कि इनको वोट मिलना चाहिए। अनिला जी, मैं राजनीति में, सियासत में अच्छी बातें करने के लिए जाना जाता हूं, और उसी को कर रहा हूं मैं। वो भी एक काम कर रहा हूं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, फैक्ट फाइंडर पे जाइए। जो भी सम्मानित व्यूअर्स दूरदर्शन के मुझे सुन रहे हैं, कृपया फैक्ट फाइंडर्स पे जाइए और ये देखिए
कि पर लाख पर 1 लाख व्यक्तियों पे अपराध की दर हत्या की और बलात्कार की किन किन स्टेट में ज्यादा है? वो मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात में ज्यादा है। तो इससे निश्चित हिसाब से साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट में क्राइम ज्यादा है। लेकिन आज की बहस में सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में जाना चाहता हूं, और इसलिए क्योंकि आज एक बलात्कार के आरोपी के लिए वोट मांगने अखिलेश यादव जाते हैं और यह सवाल उठाता है कि उनके काम बोल रहे हैं या दरअसल कारनामे बोल रहे हैं। मैं इसी पर आज रहना चाहता हूं। जरूर सवाल उठाऊंगा मध्य प्रदेश का, जरूर सवाल उठाऊंगा राजस्थान का, लेकिन किसी और दिन आज बात बिल्कुल गुजरात में ही बात होगी, लेकिन आज सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैंस, हवा का नया नाम। सूर्य फैंस, मेरी पसंद और आपकी। सूर्य। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैंस, हवा का नया नाम। सूर्य फैंस, मेरी पसंद और आपकी। सूर्य। अरे जल्दी कर। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। ये आप अपने आप पे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं? ये आप ही हैं 40 साल के बाद। टेंशन मत लीजिए, पेंशन पक्की करवाइए। सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना। उसमें 18 साल की उम्र से हर महीने अगर आप 210 रुपया जमा करवाते रहेंगे तो 60 साल की उम्र के बाद से हर महीने आपको 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा। और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने बैंक की शाखा से मिल सकते हैं या किसी बैंक मित्र से उनसे बात कर लीजिए, वो समझा देंगे आपको। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की माँ खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games. And who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom at least. We get there first and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology. But no Facebook. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. तो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के बात लेकर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव अपने चरम पर है और इस बीच बहस चल रही है उत्तर प्रदेश में अखिलेश का काम बोलता है या उनके मंत्रियों और विधायकों के कारनामे बोलते हैं। हमारे साथ राजीव त्यागी कांग्रेस से, हमारे साथ अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार और साथ साथ हमारे साथ अनिला सिंह बीजेपी की वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ खड़ी है उत्तर प्रदेश की। अनिला जी, जो एक सवाल उठाया वो लोगों के जहन में कई बार आता है, अपराधी की ठीक है अतीक अहमद हो या फिर गायत्री प्रजापति हो, इन सबके अपराध जो है माफी लायक नहीं है। इनको टिकट देना, इनके लिए वोट मांगना अखिलेश सरकार के दावों की पोल खोलता है। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही, राजनीतिक पार्टियां, वो लोग ऐसे लोग चुनाव जीतते भी हैं और राजनीतिक पार्टियों को टिकट देती भी है। बीजेपी ने भी जो एडीआर के आंकड़ों की जो बात कर रहे हैं, इन्होंने गलत कहा कि कांग्रेस की बीजेपी सबसे आगे, बीजेपी नहीं समाजवादी सबसे आगे। लेकिन दूसरे नंबर पर बीजेपी भी आ जाती है। कम से कम निकल के तो आई ना चीजें कि बीजेपी ने भी अपराधियों को टिकट दे रखा। हाँ जी। नहीं, मैं केवल और केवल यहाँ पे अशोक जी ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विषय में भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ये पार्टी ऐसी है जो सबका साथ और सबका विकास करती है। आधी आबादी इस देश की, आधी आबादी इस प्रदेश की, क्योंकि मैं इस प्रदेश के विषय में खासतौर से हमेशा बोलती हूँ क्योंकि ये देश का सबसे मोस्ट पॉपुलर स्टेट है और यहाँ की जो आबादी है एक भय में रहती है, सुरक्षा का माहौल नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में जब इस प्रदेश का एक मुख्यमंत्री जो अपने आप को एक युवा चेहरा बताता है, साफ धुला हुआ बताता है, एक दागी मंत्री जो 1 दशक पहले केवल 92,000 की उसने 2002 में जब उसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और जो उसने डिक्लेयर किया था अपनी संपत्ति, वो मात्र 92,000 की थी और आज देख लीजिए अरबपति है। और सबसे ऊपर की बात ये भी छोड़ दीजिए,
एक महिला उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। संपत्ति बढ़ती है सभी पार्टियों की बढ़ जाती है। और ये बताइए जब लोगों को खलता है, हाई कोर्ट कहता है इसे हटा दो, सब लोग कहते हैं हटा दो, ऐसा क्या प्यार होता है अखिलेश यादव जी को कि यादव सिंह को भी ले आते हैं? गायत्री अखिलेश तो बदल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग नहीं बदल रहे? यादव सिंह जी के लिए मुकदमा लड़ने के लिए कोर्ट में पहुंच गए कि बचा लो यादव सिंह को बचा लो। गायत्री प्रजापति के लिए आज जाकर वोट मांग रहे हैं। ऐसे अखिलेश यादव के लिए हम क्या कहें? क्या ये धुला हुआ चेहरा है? किस प्रकार की राजनीति इन्होंने अभी तक की है या क्या भविष्य में ये दे पाएंगे? और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। अवधेश जी, मैं यहाँ पे आज का एक संदर्भ में उठाना चाहता हूँ, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं लगातार जो अपराधी प्रवृत्ति की, जो उत्तर प्रदेश में अपराध कानून व्यवस्था, बड़ा सवाल क्यों नहीं है, ये उठना चाहिए। क्योंकि आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और मामला गया, जवाहर बाग मथुरा का कांड हमने देखा था, उस पर अभी कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा, लेकिन कोर्ट की कुछ टिप्पणियां मैं आपकी नॉलेज में और दर्शकों की नॉलेज में, आज कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाहर बाग में मथुरा में जो कांड हुआ था उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा, आप सरकार जो है, आप इतने दिन सो क्यों रहे थे जांच को लेकर? खुद जो सरकार ने नियम बनाए थे उनको फॉलो नहीं किया, किसको बचा रहे थे आप? ये उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछा है बार बार, कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट। क्या आपको लगता नहीं कि ये एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनना चाहिए? बाकी जो व्यवस्थाएं हैं ठीक है, विकास एक बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं, विकास होना चाहिए, लेकिन जब कानून व्यवस्था बेहतर नहीं होगी तो विकास कैसे होगा? और ये व्यवस्था, ये मुद्दा हमें दिख नहीं रहा। कानून व्यवस्था मनुष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, मनुष्य के रूप में जीने की गरिमा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कानून और व्यवस्था नहीं है तो कोई एक दादा टाइप का आदमी आएगा, अवधेश कुमार को 10 गालियां देगा और हमारे लिए आप रोटी भेज दीजिए, दाल भेज दीजिए, सोना भेज दीजिए, लेकिन अगर दादागिरी चल रही है तो वो किसी प्रकार का जीवन नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का माहौल, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दादागिरी को बढ़ावा दिया, गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया, जिस ढंग से उसके संरक्षण में मथुरा के वो सारा कुछ फले फूले, वो सारे मुद्दे हैं। लेकिन आश्चर्य का विषय यह है कि अखिलेश यादव के ये कौन सा जादू है कि अखिलेश यादव ने पूरे परिवार की लड़ाई लड़के, जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए था कानून और व्यवस्था, जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए था अपराध, जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए था मनुष्य की गरिमा और सुरक्षा, वो मुद्दा चुनाव में नहीं है। और मुद्दे वो बन रहे हैं जो कि मुद्दे वहां नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि पिछले शासन से भी तुलना करो, दूसरे राज्यों से भी तुलना करो, लेकिन सोचो कि क्या आप सुरक्षित है, क्या आप भय मुक्त वातावरण में जी रहे हैं? क्या जो उच्चतम उच्च न्यायालय टिप्पणियां कर रही है उसको आप सही मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये सारी बातें उठनी चाहिए। और मैं फिर राजीव जी पर्सनल हो जाते हैं बार बार, मैं पर्सनल कभी नहीं होता हूं, उंगली उठा रहे। मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस को 5 साल के अखिलेश यादव के पाप और अपराध को अपने सिर पर ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजीव जी, फिर भी मानते, मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और आपने कुछ समय पहले जो नारा दिया था 27 साल यूपी बेहाल, आपको नहीं लगता कि ठीक है, आप समझौते चुनाव में होते हैं, बीजेपी ने भी कई बार इस तरह के समझौते किए कि जो जिसको लेकर लोगों ने सवाल उठाया, आप भी समझौता करिए अपनी पार्टी, लेकिन फिर भी आपको लगता नहीं कि कानून व्यवस्था जिसको लेकर आप शुरू से लगातार हमलावर रहे, उसको लेकर भी आपको कम से कम अखिलेश सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, अखिलेश यादव को जवाबदेह बनाने के लिए सवाल उठाने? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और मुझे अच्छा लगा आपका सवाल। मैंने कहा ना, प्रजातंत्र में रोज जवाबदेही तय होती है और जवाबदेही को बेहतर किया जा सकता है। इसलिए प्रजातंत्र है ना, इसलिए हम 5 साल में चुनाव में जाते हैं कि साहब हमने ये बेहतर काम किया, आप हमें वोट करिए, या हमारे पास बेहतर मुद्दे हैं, इस पे वोट करिए। हमारा ये मानना है कि और बेहतर करने की उत्तर प्रदेश में जरूरत है, और हम लोग सत्ता में यदि आते हैं तो हम बेहतर करेंगे, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, मैं पिछले 3 साल से टेलीविजन डिबेट पे हूं, हमेशा मैं विकास के मुद्दों को रखता हूं आगे। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि हमारे 10 संकल्प हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के, चाहे वो किसानों को बेहतर दाम देने की बात हो या कर्जे से राहत देने की बात हो, 10 लाख नौजवानों को, 20 लाख नौजवानों को अपने स्मार्टफोन से लेकर के उनको कौशल प्रशिक्षण की बात हो, चाहे वो दलितों को 10 लाख आवास देने की बात हो, तो हम 10 मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन अगर हम ये पूछना चाहते हैं, गायत्री प्रजापति, अजय और अरुण वर्मा मंत्री बनेंगे तो सर ये 10 मैं एक बात कहना चाहता हूं। अनिला जी, आपका, मैंने आपकी गरिमा का हमेशा सम्मान किया, आपको भी अपनी गरिमा का, आपको अपनी गरिमा रखनी चाहिए, आपको अपनी गरिमा रखनी चाहिए, आपको अपनी गरिमा रखनी चाहिए। मैंने आपकी गरिमा का पूर्ण सम्मान किया।
ऊपर भी बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी का लीडर है। मैं उस पर आता हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के माफिया कौन सी पार्टी में है? ठीक है, बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी। मैं बहुत संक्षेप में और नहीं, एक मिनट, मेरे पास समय नहीं है राजीव जी। जो आपने कहा, ठीक है, आपने 10 संकल्पों की बात की, आपने पहले भी ये बात इस कार्य में कई बार, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आपको लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह के जो मंत्री जो है बनाए जाएंगे समाजवादी पार्टी में, अरुण वर्मा, राधेश्याम सिंह और गायत्री प्रजापति, ऐसे लोग अगर मंत्री बनाएंगे तो आपके 10 एजेंडों का क्या होगा? देखिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, किसी भी राज्य की हो। अब जैसे अकालियों ने पंजाब में लूट खाया पूरा पंजाब, और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी। तो ये सब चीजें राजनीति में नहीं होनी चाहिए कि राजनीति लोगों को समझना चाहिए कि कफन में जेब नहीं होती। पहली बात। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, अवधेश जी ने कहा मैं व्यक्तिगत हो जाता हूं, मैं उनका बड़ा भाई कहा, और इन्हें याद दिलाएंगे कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है। जब बड़े भाई लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, मुझे अनिल जी से एक बात जाननी है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं। 71 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, 2 उनके गठबंधन के 73 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी में 5 चीज बता दें जो उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए अनिला जी, आपका आखिरी, आपको लगता है क्या गंगा साफ हुई, क्या गाय बची, क्या भारत मैया के? इनकी गलती नहीं है, कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में क्या हो रहा है शायद नहीं पता है, और इसीलिए सिकुड़ती जा रही है। तो राजीव जी ने जो ये प्रश्न किया है हम लोगों से, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हो रहा है। इस देश की जनता जानती है, इसीलिए महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, उड़ीसा हो, हर जगह हम जीतते हुए आ रहे हैं। और अभी हमारे एमएलसी भी जीते हैं उत्तर प्रदेश से 4 दिन पहले। मुद्दों की बात की जनता हमारे 5 मुद्दे उत्तर प्रदेश के लिए अनिला जी बता दें। लाखों करोड़ के पैकेज अनिला जी कृपया बता दें। हमारी सरकार आई है, चाहे वो गन्ना किसान का नो गन्ना किसान का बकाया अभी भी है, गन्ना किसान का बकाया अभी भी है। और उत्तर प्रदेश में नोटबंदी के बाद जिस तरह से कोल्लू सेक्टर पिटा है, गन्ना सेक्टर पिटा, सबसे चिंता का विषय होना चाहिए। इस्तेमाल होता ही नहीं है, किसानों को 80 रुपए का चेक दिया जाता है। आप गलत कह रही हैं। किसानों अच्छा, को कितना पैसा गन्ना देने की किसान के जगह गन्ना चीनी मिल के मालिकों को राहत दी जाती है। गन्ना किसान अशोक जी को शांत कराइए, और मैं बोलना चाहता हूँ महिलाओं की अस्मिता के विषय में यहाँ पे बात हो रही है, उसी पे खत्म कर दीजिए, मैं उसी पे चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि जब हम आएंगे सरकार में तो महिला सुरक्षा जो है हमारे लिए सर्वोपरि होगी। माफ कर दीजिए ना किसानों का। लक्ष्मी योजना से वो पढ़ेंगे। आप केंद्र सरकार में कर्जा माफ कर दीजिए। हमने कर्जा माफ किया था किसानों का, आप माफ कर दीजिए। कि क्या एक लड़की 22 साल की जिसने एक विधायक नहीं, अभी सुनिए, कर्जा माफी की बात चल रही है, क्या कर्जा माफ करेगी भारतीय जनता पार्टी? मामला है कि नहीं? बिल्कुल, ये सवाल करेगी किसानों का। मेरे पास समय को नहीं करना चाहिए। समय इतना ही है। मैं तीनों मेहमानों से माफी चाहता हूं, समय इतना, इस बहस को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। तो बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में जाहिर तौर पर यह है कि कानून व्यवस्था, विकास जरूर एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन विकास होगा कैसे अगर राज्य की कानून व्यवस्था जो है वो खराब रहेगी? तो ये सवाल अब जाहिर तौर पर इसका फैसला जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता को करना है। 3 दौर का मतदान हो चुका है, लेकिन अभी 4 दौर में मतदान और बाकी है, और हमें 11 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस मसले पर, इस पूरे मुद्दे पर काम बनाम कारनामे की जो बहस चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, उस पर जो आखिरी फैसला होगा, जो फाइनल वर्डिक्ट होगा, वो उत्तर प्रदेश की जनता का होगा, जो 11 मार्च को फैसला आएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।